सात संगत जी बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है। सात संगत आशा है प्रवान करेंगे। सात संगत जी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सात संगत जी बड़े प्यार से कहना जी धन निरंकार जी। सात संगत ब्रह्म मुहूर्त लगभग 15वीं शताब्दी का प्रभात स्थान सात संगत काशी वाराणसी का एक शांत गंगा घाट दृश्य, गंगा का किनारा सात संगत जी ब्रह्म मुहूर्त की दिव्य शक्ति छाई हुई है। सात संगत जी संत कबीर दास अपनी कठौती चमड़ा भिगोने का पात्र के पास बैठे हैं, पर उनकी आंखें गंगा की अनंत धारा पर टिकी है। सात संगत वो गहरे ध्यान में है। तभी पीछे से संत कबीर धीरे धीरे आते हैं। सात संगत जी कबीर शांत और भेदक स्वर में रविदास की सोच में डूबे हो। सात संगत जी क्या इस बहती गंगा में उस अभय को खोज रहे हो जो कभी नहीं बहता। सात संगत क्या इस दृश्यमान जल में उस अदृश्य को देख रहे हो जो हर कण में व्याप्त है। सात संगत रविदास चौंक कर आंखें खोलते हैं। कबीर को देखकर उनके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान खिल उठती है। सात संगत वे खड़े होकर कबीर को प्रणाम करते हैं। रविदास प्रणाम। सात संगत जी कबीर भाई अपने तो आते ही मेरे मन की गांठ पर ही चोट कर दी। सात संगत जी मैं इसी उधेड़ बुंद में था कि जिसे हम निरंकार निर्गुण ब्रह्म कहते हैं, उसका वास्तविक स्वरूप क्या है? वह ना आंखों से दिखता है, ना सत्संगत जी वामी से कहा जाता है, फिर भी सारा संसार उसी के होने का प्रमाण है। ये कैसी पहेली है? कबीर मुस्कुराते हुए पहेली नहीं रविदास, ये तो सबसे सरल सत्य है। हमने ही इसे अपने बुद्धि और कर्म कांडों से जटिल बना दिया है। अरे वो इतना प्रकट है कि उसे खोजने के लिए कहीं जाना ही नहीं पड़ता। लाली सात संगत जी मेरे लाल की जीत देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गया मैं भी हो गया लाल। अर्थात उस निरंकार का प्रकाश, उसकी चेतना हर जगह फैली है। सात संगत मैं जब उसे खोजने निकला तो उसे पाते पाते मैं स्वयं ही उस प्रकाश में विलीन हो गया। सात संगत मेरा मैं ही मिट गया। बताओ अब खोजने वाला ही खो जाए तो किसे मिलेगा और क्या मिलेगा? सात संगत जी ईसावास उपनिषद का पहला ही मंत्र ये घोषणा करता है। रविदास ईसा वासिमेध सात संगत जी सर्वम यत्किंच जगतमय। सात संगत इस चलामान जगत में जो कुछ भी है वो सब एक ईश्वर उस निरंकार से ही व्याप्त और ढका हुआ है, कुछ भी उससे अलग नहीं है। सात संगत तो बताओ जो कण कण में पहले से ही मौजूद है उसे बाहर कहाँ खोजोगे? सात संगत फिर रविदास बोले अद्भुत, आपने तो अनुभव का सार कह दिया। मैं का मिटाना ही उसका मिलना है। पर सत्संगत ये मैं बड़ा हटी है। कबीर भाई मस्जिद मंदिर मूर्ति पूजा जप तप में उलझाए रखता है। लोग उसे बाहर खोजते हैं जबकि वो तो भीतर बैठा है। सात संगत जैसे कस्तूरी मृग अपनी ही नाभि की सुगंध से उन्मत्त होकर पूरे जंगल में दौड़ता फिरता है। सात संगत जी का मथुरा का द्वारका का काशी हरिद्वार। सात संगत जी रविदास खोजा दिल अपना को मिलिया दिलदार। जब मैंने अपने ही हृदय में खोजा तभी मुझे मेरा प्रियतम मेरा निरंकार मिला। ये तीर्थ तो बस पड़ाव है। सात संगत मंजिल तो भीतर है। फिर कबीर ने कहा रविदास तुमने सत्य कहा और तुम्हारी इस दिलदार
का कोई रूप और रंग, कोई आकार नहीं है। यही तो वेद भी कहते हैं साध संगत। उपनिषद पुकार पुकार कर कहते हैं साध संगत। नेति नेति अर्थात ये भी नहीं साध संगत, ये भी नहीं। तुम उसे जो भी नाम या रूप दोगे वो उससे परे है साध संगत। वो ना स्त्री है, ना पुरुष, ना जड़ है, ना चेतन। वो तो इन सब का आधार है साध संगत जी। श्वेतवाश्वर और उपनिषद में भी कहा गया है, ना तस्य प्रतिमा अस्ति यश नाम महस, अर्थात साध संगत उस परमेश्वर की कोई प्रतिमा, कोई मूर्ति नहीं हो सकती जिसका नाम ही महान यश है। उसे किसी आकार में गढ़ना नहीं, अंतता का अपमान करना है। लोग उसे बाहर पत्थर में खोजते हैं, जबकि वो परम तत्व तो भीतर आत्मा के रूप में अविनाशी होकर बैठा है। रविदास ने कहा। और साध संगत जी, श्रीमद् भागवत गीता में योगेश्वर कृष्ण भी तो अर्जुन से यही कहते हैं कि आत्मा या उस परम तत्व को शास्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल उसे गीला नहीं कर सकता और वायु उसे सूखा नहीं सकती। साध संगत नैनम छिन्दन्ति संस्राने नैमम दहति। साध संगत पावकः साध संगत चैनम कलिदयन्ति। साध संगत न शोष्यति मारुता। साध संगत ये श्लोक साध संगत जी किसी देहधारी ईश्वर के लिए नहीं है कबीर भाई, ये उसी निराकार अविनाशी सनातन तत्व के लिए हैं जो हम सब के भीतर आत्मा के रूप में विराजमान है। साध संगत वही तो निरंकार है। कबीर ने कहा बिल्कुल। और जब ये ज्ञान हो जाता है कि ये निरंकार हर एक के भीतर है, तो फिर उच्च नीच जात पात का भेद कैसा। तुम चर्मकार और मैं जुलाहा, पर हम दोनों में वही एक नूर चमक रहा है। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे। एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले कौन मंदे। साध संगत जी उस एक ही प्रकाश से जब सारा संसार उत्पन्न हुआ है, तो फिर कौन अच्छा और कौन बुरा। साध संगत ये भेद तो अज्ञान का, माया का पर्दा है। रविदास हाँ, ये माया ही सबसे बड़ी बाधा है। साध संगत जी ये मन को भ्रम में रखती है। ये कहती है कि तुम ये शरीर हो, तुम ये जाति हो, तुम अमीर हो, तुम गरीब हो। जब तक साध संगत ये भ्रम, तब तक निरंकार का अनुभव असंभव है। साध संगत इसीलिए तो मैंने कहा है, जब साध संगत जी हम होते तब तू नहीं, अब तू है हम नहीं। अति सूक्ष्म है साध संगत गोल प्रेम की, तामे दो ना समाहे। साध संगत जब तक मैं अहंकार था, तब तक तू निरंकार नहीं था। साध संगत अब तू ही तू है, मेरा मैं रहा ही नहीं। प्रेम की ये गली इतनी सकरी है साध संगत कि इसमें मैं और तू दो एक साथ नहीं रह सकते हैं, एक को मिटाना ही होगा। साध संगत फिर कबीर कहते हैं, और इसी मैं को मिटाने का मेरा मार्ग साध संगत गुरु दिखाता है। गुरु ही साध संगत वो जहरी है। साध संगत जो तुम्हारे भीतर छिपे हीरे आत्मा को पहचानता है और माया की धूल को साफ करता है। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। साध संगत जी मेरे सामने गुरु और गोविंद ईश्वर दोनों खड़े हैं। मैं दुविधा में था कि किसके चरण स्पर्श करें, पर मैं गुरु पर ही बलिहारी जाता हूँ, क्योंकि उन्होंने ही मुझे गोविंद तक पहुँचाने का मार्ग बताया है। उन्होंने साध संगत जी ये नहीं बताया कि गोविंद किसी मंदिर या आसमान में है। उन्होंने बताया कि गोविंद तुम स्वयं हो।
साध संगत जी रविदास, ये तो ब्रह्म ज्ञान है, यही तो ब्रह्म ज्ञान है। और साध संगत जी, जब ये ज्ञान जीवन में उतरता है तब कर्म कांड और बाहरी शुद्धता का कोई अर्थ नहीं रह जाता। तब मन की पवित्रता ही सबसे बड़ी पूजा बन जाती है। इसीलिए साध संगत जी जब मुझसे गंगा स्नान की बात करते हैं तो मैं कहता हूँ, मन चंगा तो कठौती में गंगा। यदि मेरा मन पवित्र है, निर्मल है, तो मेरी इस चमड़े की कठौती में ही मेरे लिए करोड़ों गंगा स्नान का पुण्य है। क्योंकि साध संगत निरंकार देह की नहीं, मन की शुद्धि देखता है। वो किसी स्थान या वस्तु में बाधा नहीं है, वो तो भाव का भूखा है। साध संगत, सुबह की पहली किरणें गंगा के जल पर पड़ती है और उसे सुनहरा कर देती है। साध संगत, चिड़ियों का करवल शुरू हो जाता है। कबीर देखो, रविदास, ये सूर्य उदय हो रहा है। साध संगत, क्या ये किसी एक का घाट, एक मंदिर था, एक महल के लिए उदय हुआ है? नहीं, यह अपनी रोशनी सबको बराबर बांट रहा है। पापी पुण्य आत्मा, अमीर गरीब, उच्च नीच, सबको। साध संगत, यही निरंकार का स्वरूप है। साध संगत जी, वो होना है, ऊर्जा है। साध संगत, चेतना है जो सबको समान रूप से जीवन दे रही है। साध संगत जी, वो ठीक वैसे ही है जैसे जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फटा कुंभ जल, जल की समाना। साध संगत जी, यह तत्व कथो ज्ञानी। घड़ा साध संगत जल के भीतर है और जल घड़े के भीतर भी है। बाहर भीतर सब जगह पानी ही पानी है। जब घड़ा शरीर अहंकार फूट जाता है तो भीतर का जल बाहर के महासागर में मिलकर एक हो जाता है। साध संगत, ज्ञानी इसी तथ्य को समझकर परम शक्ति को प्राप्त करते हैं। साध संगत, रविदास आंखें बंद करके हाथ जोड़कर तो सार यही निकला, कबीर भाई की निरंकार कोई व्यक्ति या वस्तु नहीं है। साध संगत, जिसे पाया जा सके। निरंकार वो परम सत्य है, वो चेतने है जो हम स्वयं है। साध संगत, उसे खोजना नहीं है, केवल उसके ऊपर पड़े अज्ञान और अहंकार के पर्दों को हटाना है। उसे जानना नहीं है। साध संगत, उसे होना है। अहम साध संगत जी ब्रह्माशिनी, मैं ही ब्रह्म का अनुभव ही निरंकार का साक्षात्कार है। साध संगत, किसी ने कहा साध संगत जी, सत्यम बस इतना ही है, यही वो ब्रह्म ज्ञान है जो इंसान को मंत्र मुग्ध भी करता है और झकझोर कर जगा भी देता है। साध संगत, दोनों संत मौन हो जाते हैं। अब उनके बीच कोई शब्द नहीं है, केवल एक गहरी शांत समझ है। वे दोनों उगते हुए सूर्य को देख रहे हैं, मानो उस अनंत प्रकाश में उसी निराकार निर्गुण निरंकार का साक्षात दर्शन कर रहे हो। साध संगत जी, गंगा की लहरों और प्रभात की चिड़ियों का कलवर सुनाई देता है। जी, संवाद समाप्त हो चुका है पर अनुभव अभी प्रारंभ हुआ है। साध संगत जी, आप जी को ये विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साध संगत जी, बड़े प्यार से कहना।